नट्टू काका, मैं सोचता हूँ अब हमें सेठ जी से कभी ज्यादा पगार नहीं मांगना चाहिए। यस बाका, कौन सा सेठ अपने स्टाफ के लिए स्टाफ बन जाता है? हम उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आ गए सेठ जी, आ गए। अब तो बागा का शर्ट हो गया। होगा ही ना नट्टू काका, मेरा शर्ट मेरे जैसा ही है, फ्लेक्सिबल। अरे क्या हो ही जाएगा, दिख नहीं रहा है कितना टाइट हो रहा है। सेठ जी थोड़ा टाइट तो पड़ेगा ही ना। डोंट बी कॉन्शियस सेठ जी, यू आर लुकिंग फाइन। देख भाई, ये बावरी के माँ बाप के साथ मीटिंग जरा फटाफट निपटा ना, मैं ज्यादा देर तक ये शॉर्ट में ऐसा नहीं रह सकता भाई। सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा आ गए। सब अपनी अपनी जगह ले लो। आइए, वेलकम वेलकम। आइए बावरी जी, आइए आइए। बागेश्वर की दुकान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये मेरे काका जी है, श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला। हम दोनों मिलके ये पूरी दुकान चलाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काका जी, ये है मेरे मम्मी पापा, बोंदूलाल कानपुरिया। नमस्ते। नमस्ते। और ये हसुमती कानपुरिया। नमस्ते। और इन्हें तो आप मिले ही हैं, जाबाज, दरिया दिल, जिंदा दिल, इस दुकान के मालिक श्री बागेश्वर जी। ये पीछे कौन खड़ा है? इनकी तारीफ। अरे आप पीछे क्यों खड़े? आगे आइए, आइए। ये हमारे यहाँ बरसों से काम करने वाले सबसे पुराने, सबसे विश्वासु, आदरणीय सेठ जी है। सेठ जी? तुम अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ जी कहते हो? वो मैंने आपसे कल कहा था ना, इनकी सरनेम सेठ है और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में बहुत पुराने हैं, हमसे भी पुराने, इसलिए हम इन्हें सेठ जी कहते हैं। मम्मी पापा देखिए ना, बागेश्वर जी की दुकान कितनी बढ़िया है। हाँ, दुकान तो बहुत बढ़िया है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटी, थोड़ा सब्र रखो। भी दुकान तो बहुत बढ़िया है, पर एक बात समझ में नहीं आई, दुकान का नाम गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्यों रखा है? वो इसका जवाब मेरे चाचा जी श्री नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला देंगे। मैं नहीं, इसका जवाब तो हमारे आदरणीय सेठ जी देंगे। ये दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि बागेश्वर जी एक गड़ा सेठ के उधर नौकरी करते थे। फिर एक दिन इनको सेठ बनने की इच्छा पैदा हुई, तो गड़ा सेठ ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, बन जा तू मालिक, बन जा सेठ, मेरा साथ है तेरे साथ, मैं साथ देता हूँ। तो उनके साथ सहकार की वजह से आज बागेश्वर जी सेठ बन बैठे। तो गड़ा सेठ का एहसान चुकाने के लिए इन्होंने दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया। वाह, बच्चा लिया सेठ जी ने। काम के साथ साथ गुण भी अच्छे हैं। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटा, सब्र रखो, थोड़ी बात तो करने दो। अरे बातें तो होती रहेगी। आप लोग पहली बार हमारी दुकान में आए हैं, तो बोलिए क्या लेंगे? नहीं, हमें टीवी फ्रिज कुछ नहीं चाहिए। अरे वो चाय, कॉफी, ठंडा जूस उसका पूछ रहे हैं ना नट्टू काका? नहीं, हम थोड़ा जल्दी में हैं। नहीं, पहली बार आप हमारी दुकान में आए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा। बागेश्वर जी, उनको जल्दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। बागेश्वर जी, एक बात कहूं, आपका ये नौकर वाणी वर्तन से नौकर लगता नहीं है।
वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा गुण। इनका थोड़ा अलग है, जैसी सरनेम वैसा गुण। हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ चर्चा करने में टाइम खर्चा नहीं करते हैं। धनराज जी आए उससे पहले हम लोग गोडाउन देख लेते हैं। हाँ बराबर। समधन जी, आप लोग गोडाउन देखे? जी जाइए आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम। आते जाइए, आइए आते जाइए। देखिए, ये है हमारा गोडाउन। अरे वाह, ये गोदाम तो दुकान से भी बड़ा है। भाई बागेश्वर जी, हमें तुम्हारा गोडाउन भी बड़ा पसंद आया। थैंक यू। दुकान पसंद आई, गोडाउन पसंद आया, तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। हाँ। रुको बेटी, इतनी जल्दी क्या है? हम लोग रिश्ता तय करने आए हैं, कोई गन्ने का जूस थोड़ी पीने आए हैं। हाँ तो बागेश्वर जी, भाई इतना सारा माल भर रखा है, माल बिकता भी है कि नहीं? नहीं बिकता है ना, इसीलिए तो पूरा गोडाउन भरा हुआ है। बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, साल भर में कितना कमा लेते हो? देखो बेटा, बुरा मत मानना, हमें दामाद अपने बराबरी का चाहिए। बताओ साल भर में कितना कमा लेते हो? आगे सेठ जी आगे। लाइए सेठ जी, मैं ले लेता हूँ। बागेश्वर, तुम सेठ हो, मैं देता हूँ। रुकिए, हाँ ये मेरा काम है तो मैं ही देता हूँ। लीजिए। हाँ तो बागेश्वर, तुमने बताया नहीं तुम साल भर में कितना कमा लेते हो? वो तो साल खत्म होने पर ही पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, हर आइटम में कितना मार्जिन होता है? मार्जिन सेठ जी, वो हम लोग ऐसे मार्जिन किसी को बताते नहीं है। लेकिन आप लोग तो घर के हैं, तो बता देते हैं। 20 से 25%। अरे इतना ज्यादा क्या बता रहे हैं नटू काका, इतना ज्यादा नहीं होता है, 10 से 12% होता है बस, खाली। बस? पापा 1 मिनट इधर आइए ना। हाँ। पापा बागेश्वर जी ने मुझे अपनी पूरी बैलेंस शीट दिखाई थी। अच्छा, उसमें असली मार्जिन 35% का है, लेकिन उन्होंने नट्टू काका को 20 से 25% के भ्रम में रखा है और सेठ जी को 10 से 12% के। तो शातिर बिजनेसमैन लगता है। तो अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? रुको बेटी, ये बाप बेटी माँ क्या घुसुर पुसुर कर रहे हैं। अरे जूस पी के जल्दी निकलो, वो धनराज सेठ कभी भी आते होंगे। अरे समधी जी, समधन जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मुझे इनको भगाने और ये बिठा रहे हैं। कहाँ बैठे? यहाँ पर तो एक ही कुर्सी है। एक ही कुर्सी में 3 लोग बैठेंगे क्या? नहीं, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। अरे बागेश्वर, तुम सेठ हो, मैं लेके आता हूँ। रुकिए नट्टू काका, ये मेरा काम है तो मैं ही लेके आता हूँ। सॉरी सेठ जी। सॉरी? तुम अपने मुलाजिम को सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो दरअसल क्या है कि बागेश्वर जी से किसी का कष्ट देखा नहीं जाता, बहुत तो नरम दिल के है ना, इसलिए मुझे सॉरी कह रहे बेचारे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नौकर को भी इतना इज्जत देता है, लड़का तो संस्कारी लगता है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। रुको बेटी, बागेश्वर जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना इधर। नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, ये सेठ जी की कुर्सी है।
नौकर के लिए इतना बढ़िया कुर्सी? नहीं नहीं, ये मेरी कुर्सी नहीं है। बागेश्वर जी ने कहा ना कि ये सेठ जी की है, तो सेठ जी मतलब मालिक। तो सबसे बड़ा मालिक कौन है? ऊपर वाला। तो वो बागेश्वर जी ये कह रहे कि वो सेठ जी की कुर्सी है, तो उस पे वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बागेश्वर जी अपना पूरा धंधा ईश्वर को साक्षी रख के करते हैं, इसलिए वो बहुत इज्जत करते हैं कुर्सी की, है ना बागेश्वर जी? लड़का धार्मिक भी है, ये तो और भी अच्छी बात है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? रुको बेटी, थोड़ा सोचते हैं। अरे आप यहाँ हो? मैं तो आपको दुकान में ढूंढ रहा था। धनराज जी आ गए। कौन है ये धनराज? हम नहीं जानते हैं। वो आपसे दुकान में कहा था ना, मीटिंग के लिए वो धनराज सेठ जी आने वाले हैं, तो यही तो है वो धनराज सेठ जी। आइए आइए धनराज जी, चलिए हम लोग दुकान में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ। एक मिनट, ये बागेश्वर के होते हुए तुम मीटिंग क्यों कर रहे हो? अब ये बागेश्वर कौन है? सेठ। अरे सेठ तो तुम हो ना जेठालाल। इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। अरे फिर ये गड़ा किसका सरनेम है? बागेश्वर के सेठ की। एक मिनट जेठालाल, कल तो तुमने इसे निकाल दिया था ना? निकाल दिया था मतलब नौकरी से। किसे नौकरी से निकाल दिया था? अरे इससे। किसने? अरे सेठ ने। पर इनका तो सिर्फ सरनेम सेठ है। व्हाट? कहा जाता है कि अगर दो नावों की सवारी की जाए तो डूबना तय है, और इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल दो नावों पे सवार। एक तरफ है बड़ा ऑर्डर और दूसरी ओर है बाघा और बावरी की प्रेम का, और दोनों को संभाल। अगर सेठ धनराज नाराज हो गए तो बड़ा ऑर्डर हाथ से जा सकता है, और बावरी के माता पिता को अगर सच्चाई का पता चल गया तो बाघा की जिंदगी से बावरी जा सकती है। बड़ी मुश्किल हालात है इस वक्त जेठालाल की। चारों तरफ से सवालों की झड़ी लगी हुई। अब देखना यह है कि जेठालाल क्या इन सवालों के सामने टिक पाएंगे? क्या बाघा का प्रेम बचा पाएंगे?